हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? वेलकम है आपका फिर से एक और नई क्लास में। रोजाना की तरह आज फिर से हम जो है एमसीक्यू सीरीज आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसमें हम हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के लिए 2000 एमसीक्यू सीरीज हमने चलाई हुई है। हमारी क्लास रोजाना दोपहर 1 बजे होती है। क्लास से जुड़ना ना भूलें। क्लास आपको अच्छी लगती है तब भी कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप तब भी जो है कमेंट कर सकते हैं क्या कमी है, क्या सुधार करने की जरूरत है। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आपका पहला प्रश्न है, चिकनगुनिया बुखार किस मच्छर के काटने से फैलता है? आपको बताना है। बताइए। मादा एनाफिलीज, क्यूलेक्स, एडिज एजिप्टाइज, या फिर आपका मैंसोनिया। तो आपका जो चिकनगुनिया है वो आपका एडिज एजिप्टाइज एक प्रजाति होती है मच्छरों की, उनके काटने से जो है फैलना फैलना शुरू होता है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले व्याख्या देखिए, चिकनगुनिया के अगर वेक्टर की बात करें, वाहक की बात करें, तो ये भी उसी मच्छर से फैलता है जिससे डेंगू फैलता है, जो आपका एडिज एजिप्टाइज है। ठीक है। पहचान इसमें क्या होता है, बुखार के साथ साथ में आपके जो हाथ पैर में जो जोड़ होते हैं, जहाँ पर वहां पर एक प्रकार का बहुत ज्यादा दर्द आपको महसूस होता है, जिससे शरीर मुड़ने में जो है आपको एक प्रकार से परेशानी होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा लगभग कितनी होनी चाहिए? 1 से 2 लीटर, 5 से 6 लीटर, 8 से 10 लीटर, या फिर 10 से 12 लीटर। बिल्कुल। एक जो स्वस्थ व्यक्ति की बात करें तो 5 से 6 लीटर जो है आपकी होती है। महिलाओं में थोड़ी कम होती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक औसतन वजन, मान लीजिए किसी का 70 किलोग्राम है किसी व्यक्ति का वजन, तो उसमें लगभग 5 से 6 लीटर जो है आपका खून होना चाहिए। ठीक है। यानी ये शरीर पर भी निर्भर करता है। किसी भी व्यक्ति के शरीर के लगभग 7 से 8% के बराबर। महिलाओं में थोड़ा 1 लीटर कम होता है, 4 से 5। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जननी सुरक्षा योजना का जो मुख्य उद्देश्य है आपका, वो क्या है? बताइए। बिल्कुल। देखिए, ये सब जो क्वेश्चन है छुटकू-मुटकू से, क्यों? क्योंकि हमने जो है कई बार इन क्वेश्चन को जो है इसमें दोहराया गया है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि बार-बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है? तो इनको जो है आपको अच्छे से पढ़ना है। आपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और देखिएगा उस दिन आप पेपर देकर आएँगे, इसमें से एक-एक क्वेश्चन आपको फँसने वाला है। क्योंकि मैंने इससे पहले जो आपका मुख्य सेविका का पेपर हुआ था, उसको देखा है। देखा क्या, मैंने उसमें दिया भी था और उसमें जो है मेरा नंबर भी आया था। लेकिन इसमें लगभग 70% वही क्वेश्चन हैं जो उसमें जो है पूछे गए थे उस समय। इसी पैटर्न पर जो है एग्ज़ाम आया था। बताइए, जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चे को खाना देना, संस्थागत आपका जो प्रसव होता है वो, उसको बढ़ावा देना, लड़कियों की शिक्षा को जो है बढ़ावा देना, या आपकी नसबंदी करवाना। तो ये आपका जो है संस्थागत प्रसव से संबंधित है, उसको बढ़ावा देना, ठीक है? उसको एक बेहतर जो है व्यवस्था बनाना, ठीक है? जेएसवाई का जो मुख्य उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव जो है आपका, जो आपकी गर्भवती महिलाएँ हैं, उनको अस्पताल में जो है डिलीवरी कराने के लिए जो है प्रोत्साहित करना, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पीने के पानी में फ्लोराइड की जो अधिक मात्रा है, उससे क्या होता है? आपके दाँतों और हड्डियों में क्या होता है? एक रोग हो जाता है, उसका नाम आपको बताना है। क्या स्कर्वी होता है? बताइए। क्या स्कर्वी होता है, फ्लोरोसिस होता है, रिकेटिस होता है, या फिर आपका ऑस्टियोपोरोसिस होता है? तो आपका जो फ्लोरोसिस होता है, वो होता है फ्लोराइड की जो है अधिकता के कारण, ठीक है? तो बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। फ्लोरोसिस क्या होता है? पानी में फ्लोराइड की जब डेढ़ मतलब 1.5 एमजी प्रति लीटर, 1 लीटर में जो है 1.5 मिलीग्राम से ज़्यादा इसकी अधिकता होने पर जो है दाँत आपके पीले और भूरे-भूरे से आपको दिखने लगते हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है, उनमें जो है गड्ढे वगैरह फट जाते हैं। तो गंभीर स्थिति तब होती है जब हड्डियाँ जो हैं आपकी टेढ़ी हो जाती हैं, ठीक है? कुबड़ापन जिसे आप कह सकते हैं एक प्रकार से, आपकी हड्डियाँ जो है मुड़ना शुरू कर देती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति के हाथ या पैर की जो हड्डी है टूट गई हो, तो प्राथमिक उपचार में सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? क्या टूटे हिस्से को हिला करके चेक करना चाहिए कि भई कहाँ से टूटा है? या फिर हड्डी को खींचकर सीधा करने की कोशिश करनी चाहिए? या उस अंग को स्थिर कर दें और हिलाएँ नहीं? ठीक है? या फिर आप उस पर जो है तुरंत ही मालिश करना शुरू कर दें। बताइए निम्न में से कौन-सा आपका आंसर सही होगा?
तो आपको क्या करना है, उस अंग को बिल्कुल स्थिर रखना है, मतलब हिलाना-डुलाना उसको नहीं है, ठीक है? अगर आप उसको हिलाए-डुलाएँगे तो जो है और ज़्यादा जो है इंजरी हो सकती है अंदर की तरफ। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए फ्रैक्चर वाले हिस्से को कभी भी हिलाना नहीं चाहिए अंदर-बाहर की ओर, क्योंकि जो उसकी नसें हैं और खून की जो नलियाँ होती हैं, वो जो है वहाँ से हट सकती हैं या फिर फट सकती हैं, ठीक है? तो इस प्रकार के जब किसी को जो है चोट वगैरह लग जाती है, उसका हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, यानी कहीं से जो है फ्रैक्चर वगैरह की स्थिति बनती है, तो आप जो है उसको उस हिस्से को हिलाना नहीं चाहिए, स्थिर कर मान लीजिए आप किसी कपड़े का सहारा ले सकते हैं, ठीक है? उस पर ऐसे हाथ को बिल्कुल स्थिर जो है कर देना चाहिए, उसको हिलाना-डुलाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में सफेद रंग के जो डिब्बे होते हैं, उनका उपयोग किस कचरे के लिए किया जाता है बताइए? पट्टियों के लिए नुकीली धातु की जो चीज़ें होती हैं, जैसे सुई, ब्लेड, स्पेकल्स और ईटीसी चीज़ें जो आपकी जो एक प्रकार से नुकीली होती हैं, शार्प्स होती हैं, जिनसे कटने वगैरह का खतरा रहता है, या काँच की जो बोतलें होती हैं वो, या फिर आपकी जो एक्सपायर्ड दवाइयाँ हैं वो। तो इसमें जो आपकी जो नुकीली धातुएँ चीज़ें होती हैं ना, ठीक है? सुई वगैरह वो इसमें जो है डाली जाती हैं, ठीक है? यह एक पारदर्शी और मजबूत डिब्बा होता है जिसमें छेद नहीं हो सकता है। इसमें केवल नुकीली धातु की जो चीज़ें हैं वो डाली जाती हैं, इंजेक्शन की सुई, ब्लेड जो आपका होता है वो, ठीक है? ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को संक्रमित करता है बताइए? फेफड़े को, यकृत को, गुर्दे को, या फिर आपके हार्ट यानी दिल को? बताइए। तो आपके लीवर को, जिसको हेपेटाइटिस बी होता है, किससे संबंधित? यकृत से संबंधित जो है इसको एक प्रकार से परेशानी देखने को मिलती है। इसका शाब्दिक अर्थ ही जो है लीवर की सूजन होता है। ठीक है? क्या होता है हेपेटाइटिस? लीवर की सूजन। तो आपका क्या होता है, आपका जो एक वायरस होता है, उसके कारण हमारा खून क्या होता है, संक्रमित हो जाता है। या तो सुई के द्वारा, या फिर आपका जो असुरक्षित यौन संबंध जो है होते हैं, उनके द्वारा ही फैलता है। और लीवर जो है सिरोसिस या फिर लीवर कैंसर का कारण भी बन सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क जो मनुष्य होता है, उसका सामान्य जो रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर, कितना जो है माना जाता है? बताइए। 140 अपॉन यानी 140/90, 120/80, 100/60, या फिर आपका 150 बटे 100। ये क्वेश्चन हमने कई बार रिपीट भी किया है, ठीक है? तो आपका कितना 120/80, 120 से ज़्यादा नहीं और 80 से कम नहीं, ठीक है? 80 से कम तो आपका बीपी लो, और 120 से ज़्यादा तो आपका हाइपरटेंशन यानी कि बीपी हाई। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बच्चे को ऊपरी आहार या फिर ठोस आहार कह सकते हैं, किस उम्र से शुरू करना चाहिए? 3 महीने से, 6 महीने पूरे होने के बाद, 9 महीने के बाद, या फिर आपका 1 साल तक जो है आपका बच्चा 1 साल का हो जाए उसके बाद आपको देना चाहिए। देखिए घर-घर में ऐसी जो है स्थिति बनती है, और सभी को पता है कि 6 महीने का जब बच्चा जो है उसके बाद ही उसको जो है ऊपर का, या फिर कह सकते हैं ठोस आहार जो है आपको हल्का-फुल्का आप उसको दे सकते हैं। ठीक है? जन्म से 6 महीने तक केवल आपको स्तनपान कराना है, माँ का जो है ब्रेस्ट फीडिंग होती है वही करानी है। ठीक है? वही जो है आपकी कंपल्सरी होती है, और 6 महीने पूरे होते ही बच्चे को क्या कर सकते हैं, माँ के दूध के साथ-साथ आप थोड़ा-थोड़ा जैसे खाने को, जैसे खिचड़ी होती है ना, उसको थोड़ा मसल करके, ठीक है? उस प्रकार का दाल का पानी आप दे सकते हैं, थोड़ा-थोड़ा केला वगैरह, ये सब चीज़ें बच्चे को दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतर पर जो है की जाती है? देखिए, आपका जो ये नर्सिंग, आपका मुख्य सेविका, और आपका जो ये आपकी जो एजुकेशन ऑफिसर, क्योंकि एजुकेशन ऑफिसर के साथ-साथ वो एक डॉक्टर जैसी स्थिति में जो है काम करेगा। तो आपकी जो जनगणना है, इससे संबंधित जो है इसमें सवाल आने ही आने हैं, तो आपकी जो जनगणना 2011 है उसको जो है कंप्लीट अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि हर जो है सेट में इसके क्वेश्चन जो है आ रहे हैं, और ये सभी क्वेश्चंस पीवाईक्यूज़ हैं। कोई हमने अपनी तरफ से नहीं बनाए, उठाए नहीं हैं कहीं से, सिर्फ़ और सिर्फ़ पीवाईक्यू आधार पर हमने भिन्न-भिन्न जो आपके एग्ज़ाम होते हैं, उनसे लिए गए हैं। तो बताइए, हर 5 साल में, हर 10 साल में, हर 2 साल में, या हर 15 साल में? तो आप सभी को पता है कि हर 10 साल में जो है जनगणना का प्रावधान है। हालाँकि जो पिछली 2011 के बाद जो जनगणना होनी थी, वो नहीं हुई है। ठीक है, देखते हैं। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में जनगणना हर 10 साल के बाद जो की जाती है। आखिरी जनगणना 2011 में, जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है? और 2021 में जो है जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड-19 के कारण वो नहीं हुई। देखते हैं कब होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बच्चों में रिकेटिस या सूखा रोग जिसे हम कहते हैं, किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए,
बताइए विटामिन बी, विटामिन सी या फिर आपका विटामिन डी। विटामिन ई की बात करें तो इससे हमें क्या होता है, आपकी आँखों में रतौंधी होता है। क्या होता है आपका? रतौंधी, ठीक है? रतौंधी। विटामिन बी की बात करें, बताइए विटामिन बी से क्या होता है आपका? विटामिन सी से आपका स्कर्वी, ठीक है? स्कर्वी, ठीक है? स्कर्वी आपका होता है। विटामिन डी से क्या होता है बताइए? रिकेटिस। क्या? रिकेटिस। तो आपका विटामिन डी जो है, ठीक है? और ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, विटामिन डी क्या करता है? हड्डियों को मजबूत बनाने में और जो है आपके कैल्शियम को सोखने में जो है मदद करता है। बच्चों में विटामिन डी की कमी से हड्डियाँ जो है नरम हो जाती है और वो मुड़ जाती है। बड़ों में इसे ऑस्टियोमलेशिया भी कहते हैं, ठीक है? जो बड़े बड़े होते हैं ना मतलब वयस्क जो मनुष्य होते हैं और वयस्क से ऊपर जो बुढ़ापे की जो अवस्था एक प्रकार से कह सकते हैं, उनमें ऑस्टियोमलेशिया देखने को मिलता है। अब आता है आपका टीबी। टीबी की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। टीबी को ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं। टीबी से बचाव के लिए जन्म के समय कौन-सा टीका लगाया जाता है? बताइए। डीपीटी, बीसीजी, हेपेटाइटिस बी या फिर आपका पोलियो का? देखिए बीसीजी आपने सुना होगा बीसीजी कौन-सा? बीसीजी, बीसीजी आपका जो है लगाया जाता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है? बिल्कुल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ओआरएस ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है? के घोल में ग्लूकोज का मुख्य कार्य क्या होता है? क्या स्वाद को बढ़ाता है, ऊर्जा देने का कार्य करता है, आंतों में नमक और पानी के अवशोषण के लिए जो है को बढ़ाने के लिए काम आता है या फिर आपका बैक्टीरिया को मारता है? तो ये क्या करता है आपकी आंतों में नमक और पानी के अवशोषण को जो है बढ़ाने का काम करता है, ठीक है? सोखने का, ठीक है? सोडियम आपका जो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट होता है यानी कि ग्लूकोज का मुख्य काम जो होता है आपका सिर्फ एनर्जी देना नहीं होता, ये आंतों को नमक और पानी को जो है सोखने में तेजी से सोखने में मदद करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? थायराइड को, पिट्यूटरी को, एड्रिनल या फिर आपका अग्नाशय? ये सभी को पता है आपका मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? आप पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। व्याख्या आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पीयूष ग्रंथि या मस्तिष्क के जो है आधार कह सकते हैं बिल्कुल सामने, मस्तिष्क में सामने मटर के दाने के आकार की होती है और मास्टर ग्लैंड भी इसको बोलते हैं, ठीक है? इसे मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शरीर की जो है बाकी सभी आपकी ग्रंथि जैसे थायराइड, एड्रिनल, अंडाशय ये भी तो एक प्रकार की ग्रंथियाँ ही हैं, जो आपके हार्मोन्स को जो है रिलीज़ करती है, उसको नियंत्रित करने का एक हार्मोन छोड़ती हैं, यानी कि उसको नियंत्रित करने का कार्य आपका करती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग को चिकित्सीय भाषा में किस नाम से आप जानते हैं? बताइए। लेप्रोसी भी बोलते हैं वैसे इसे, लेकिन आप एक चिकित्सीय रूप में इसको क्या कहेंगे बताइए? कोपलिक डिजीज़ कहेंगे, हैंसेन रोग इसको कहते हैं, पार्किंसन रोग कहते हैं इसको या फिर आपको इसे एडिसन रोग कहते हैं। बताइए। तो आप इसे हैंसेन रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुष्ठ रोग को, लेप्रोसी को आप क्या कहते हैं? हैंसेन रोग भी इसे बोला जाता है, ठीक है? हैंसेन जो आपकी डिजीज़ है, कुछ जो है रोग के बैक्टीरिया जो होते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी यानी आप इसकी जो है खोज एक प्रकार से गेरहार्ड हैंसेन ने की थी, इसलिए इसे जो है हैंसेन डिजीज़ भी कहा जाता है। देखिए, इसमें क्या होता है, कई प्रकार से जैसे वैज्ञानिक जिस बीमारी की या फिर टीके की इनकी जो है खोज करते हैं, तो उनको जो है वही नाम दे दिया जाता है, उसके नाम पर जो है इसको रखा जाता है। मैदानी क्षेत्रों में एक उपकेंद्र कितनी जनसंख्या पर खोला जाता है? ये क्वेश्चन हमने किया था थ्योरी जो आपकी क्लास हुई थी थ्योरी वाली उसमें। तो बताइए मैदानी क्षेत्रों में कितने जो है आपकी जनसंख्या होनी चाहिए एक उपकेंद्र के लिए? तो लगभग 5,000 कितनी? लगभग 5,000 ठीक है? सब केंटर जो आपका सब सेंटर होता है सॉरी मैदानी जो आपका 5,000 जनसंख्या पर और आपका जो आदिवासी या पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर जो सब सेंटर आपका होता है 3,000 की जनसंख्या पर जो है एक होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बताइए। बिल्कुल। काइलोनसिया या फिर चम्मच आकार के जो नाखून हो जाते हैं, किस बीमारी का एक प्रकार से लक्षण देखने को आप इसे कह सकते हैं? बताइए विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है, आयरन की कमी से होने वाला एक प्रकार का एनीमिया रोग है या फिर आपकी जिंक की आपकी कमी है या फिर प्रोटीन की जो है कमी शरीर में है बताइए? बिल्कुल, बिल्कुल बताइए।
काइलोशिया, बिल्कुल। काइलोनिशिया बताइए? बिल्कुल, ये आयरन की कमी से होने वाला एक प्रकार का एनीमिया है, काइलोशिया, ठीक है? व्याख्या जब शरीर में काइलोशिया होता क्या है? जब शरीर में आयरन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और नाखून आपके पतले होकर बीच से जो है पिचक जाते हैं, फट भी जाते हैं, ठीक है? इस प्रकार से। एक सामान्य गर्भावस्था की अवधि कितने जो आपके दिनों में मानी जाती है? 250 दिन, 280, 300 या फिर 365? तो ये लगभग 280 दिन आपके माने जाते हैं। तो बी बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन था। गर्भावस्था की औसत अवधि की बात करें आपके 280 दिन या फिर सप्ताह के रूप में बात करें तो आपका 40 सप्ताह होता है, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आधुनिक नर्सिंग में तापमान, पल्स, श्वसन और बीपी के अलावा 5वां वाइटल आपका जो साइन है, वो आपको बताना है किसे माना जाता है? ऑक्सीजन लेवल को, दर्द को, चेतना को या फिर पेशाब की जो आपकी मात्रा होती है उसको? ये आपका दर्द होता है। क्या? दर्द को। किसे? दर्द को। यानी बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। पेन स्कोर अगर मरीज़ का दर्द कितना है, ये आपको मापना है, तो इस प्रकार से कैसे जैसे आप बीपी या बुखार नापता है ना, इसीलिए दर्द को जो है 5वां महत्वपूर्ण चिन्ह के रूप में माना गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विश्व अक्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। वर्ल्ड टीबी डे, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। तो ये आपका 24 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिए विश्व अक्षय रोग दिवस, विश्व टीबी डे यानी कि वर्ल्ड टीबी डे, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे आपका 24 मार्च को मनाया जाता है हर वर्ष। व्याख्या है आपकी इसी दिन 1882 में डॉक्टर जो रॉबर्ट कोच से उन्होंने टीबी के बैक्टीरिया की खोज की थी एक प्रकार से, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जो कब्रिस्तान होता है, किस अंग को कहा जाता है? बताइए। आपका जो ग्रेवयार्ड है ऑफ आरबीसीज़ किसे कहा जाता है? जहाँ जाकर के आपकी जो आपकी रेड ब्लड सेल एक प्रकार से होती है, मर जाती हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। यकृत में मरती हैं, प्लीहा या तिल्ली में मरती हैं, जिसको स्प्लीन भी कहते हैं, अस्थि मज्जा, बोन मैरो में मरती है, फिर आपके गुर्दे में मरती है। बताइए। देखिए, बोन मैरो में तो जाकर के उसका निर्माण होता है, ये नहीं होगा, गुर्दे का नहीं कोई मतलब यहाँ पर जो है प्लीहा, आपकी जो स्प्लीन होती है, प्लीहा जो होती है आपकी, वहाँ पर जाके जो है आपकी आरबीसीज़ की मृत्यु हो जाती है। अब जो यहाँ पर लिखा हुआ है, वो मैं पहले ऊपर ही आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बताइए, मलेरिया का कौन-सा जो प्रकार है सबसे खतरनाक है और जानलेवा होता है? बताइए, प्लाज़्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज़्मोडियम फ़ॉल्सीपेरम, प्लाज़्मोडियम ओवेल या फिर प्लाज़्मोडियम मलेरिये? तो ये होता है आपका प्लाज्मोडियम फोल्सीफेरम, ठीक है? बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? यह मलेरिया का सबसे घातक रूप है। एक प्रकार से आप देखिए इसमें क्या होता है परजीवी संक्रमित जो है आपके आरबीसीज़ को चिपचिपा बना देते हैं और दिमाग की जो नसें हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, जिससे मरीज़ जो है कोमा वगैरह में जाने की स्थिति बन सकती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला वह रोग जिसमें शरीर में सूजन आ जाती है और पेट मटके जैसा हो जाता है, यानी जैसे और चेहरा उसका कैसा हो जाता है आपका? बिल्कुल चंदा मामा के जैसा गोल। बताइए मेरास्मस है, क्वासिओकर है, रिकेटस है या फिर आपका स्कर्वी है? तो ये आपका क्वासिओकर क्या? क्वासिओकर। बी बिल्कुल सही आपका आंसर हो क्वासिओकर होता क्या है? केवल प्रोटीन की कमी से होता है। इसमें क्या होता है आपके पैर और आपका चेहरा जो है सूज जाता है, बालों का रंग लाल-भूरा हो जाता है और पेट जो है बाहर की तरफ निकल आता है। वहीं बात करें मेरास्मस की तो ये प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होता है। ना तो प्रोटीन मिल रहा है और साथ में आपको जितना खाना एक प्रकार से कैलोरी हम कह रहे हैं, वो नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पेंटावेलेंट वैक्सीन एक ही इंजेक्शन में में कितनी बीमारी से सुरक्षा प्रदान करती है? जिसको पेंटावेलेंट वैक्सीन भी कहते हैं। बताइए 3, 4, 5 या फिर आपका 6? तो इसमें आपका 5 कितनी? 5 तो सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। पेंटावेलेंट में आपकी 5 जानलेवा बीमारी का जो है
कोम्बोपैक इसे कह सकते हैं, डिप्थीरिया इसमें है, काली खांसी आपकी, पर्टुसिस, टेटेनस और आपका हेपेटाइटिस बी इसमें है, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जन्म के समय बच्चे का वजन कितने किलोग्राम से कम होने पर उसे कम वजन का शिशु कहा जाता है? बताइए 3 किलो से कम, 2.5 किलो से कम, 2 किलो से कम या 1.5 किलो से कम? ये आपका लगभग 2.5 किलो से अगर कम है, तो उसको जो है कम वजन की श्रेणी में बच्चे को रखा जाता है, ठीक है? अगर जन्म के समय वजन 2.5 किलो से कम है, तो ये एलबीडब्ल्यू कहलाता है, ठीक है? और भारत में कुपोषण कम उम्र में शादी के कारण जो है स्थिति ऐसी देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत में शुरू की गई जो आपकी मध्याह्न भोजन योजना है, मिड डे मील जो स्कीम है, उसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो ये आपका जो है पीएम पोषण योजना इसको कर दिया गया है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, इसको आपको याद रखना है। पीएम पोषण योजना 1995 में शुरू की गई थी। मिड डे मील एक प्रकार से इसका नाम जो है बदल करके अब क्या कर दिया गया है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का सामान्य रंग हल्का पीला किस वर्ण के कारण होता है? मेलानिन, यूरोक्रोम, बिलिरुबिन या फिर आपका क्लोरोफिल? ये आपका यूरोक्रोम आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है? यूरिन भी बोलते हैं ना, बस आपको यूरोक्रोम ऐसे याद रखना है आपको। हीमोग्लोबिन के टूटने से यूरोक्रोम बनता है, जो पेशाब और उसका जो है विशिष्ट जो पीला रंग होता है, प्रदान करने का कार्य करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विश्व से चेचक का पूरी तरह उन्मूलन किस वर्ष जो है घोषित किया गया था? 1977, 1980, 1995 या फिर 2000? तो ये लगभग आपका लगभग क्या 1980 में 1980 में जो है इसको क्या घोषित कर दिया गया था, ठीक है? 8 मई 1980 को चिकित्सा इतिहास की सबसे बड़ी जीत इसको माना गया। डब्ल्यूएचओ ने घोषित किया कि जो स्मॉल पॉक्स है, बड़ी जो माता है दुनिया से अब खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं में एनीमिया का जो निदान है कब तक किया जाता है, जब हीमोग्लोबिन का स्तर कितने से कम हो? बताइए। ये आपका लगभग 11 ग्राम जो है प्रति डीएल से कम होना चाहिए। फैक्चुअल क्वेश्चन था, इसको भी आपको याद रखना है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार जो है इसकी ये मापन जो है एक प्रकार से दिया गया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, देखिए बायोमेडिकल वेस्ट में काले रंग के डस्टबिन का उपयोग किस कचरे के लिए होता है? देखिए इस जो आपकी ये पोस्ट है हेल्थ एजुकेशन में, इसमें डस्टबिन के भी जो क्वेश्चन है लगभग लाल डब्बा, पीला डब्बा, हरा डब्बा, ठीक है? इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? बताइए संक्रमित कचरा, सामान्य कचरा, नुकीली चीजें या फिर रसायनों के लिए? इसका आंसर है बी, ठीक है? और आज हम अपनी क्लास को रखते हैं यहीं तक। कल फिर से एक और नई क्लास में छुटकू-मुटकू से क्वेश्चनों के साथ हम फिर से जो है आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।